भूत होता है या नहीं, गीता क्या कहती है। शुरू करते हैं प्रभु के स्मरण से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता रहा है। क्या भूत होते हैं? क्या आत्माएं भटकती हैं? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति हमें प्रभावित करती है? और गीता इन सब पर क्या कहती है? गीता आत्मा के बारे में क्या कहती है? गीता का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ शरीर बदलती है। इसलिए गीता के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं, तो भूत बनने का विचार अपने आप गिर जाता है, क्योंकि जो नष्ट ही नहीं होता वह भटकता कैसे? भूत की अवधारणा कहां से आती है? मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान और भय। जब कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है और मन को उसका अभाव स्वीकार नहीं होता, तो मन कल्पनाएं रचने लगता है कि शायद आत्मा लौट आएगी, शायद वह कुछ चाहती है, शायद वह नाराज है। पर गीता स्पष्ट कहती है, आत्मा शरीर छोड़कर तुरंत अपने अगले पथ पर चली जाती है। उसकी गति कर्म और भाव पर निर्भर करती है। किसी आत्मा का बंध जाना, उनका घर में घूमना, यह गीता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्या आत्मा भटक सकती है? गीता कहती है, आत्मा कभी भटकती नहीं, मन भटकता है। जब हम डरते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, जब भावनाएं तीव्र होती हैं, तब हमें कुछ अनदेखा महसूस होता है, पर वह भय का दृश्य होता है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत मन भ्रम पैदा करता है। कर्म का नियम और मृत्यु के बाद क्या? गीता के अनुसार मृत्यु के बाद 3 रास्ते होते हैं। ए, सतोगुणी आत्माएं ऊर्ध्वलोक की ओर जाती हैं, शांति, उज्ज्वलता और ज्ञान की दिशा में। 2, रजोगुणी आत्माएं पुनर्जन्म के लिए तैयार होती हैं, कर्म के आधार पर अगला शरीर प्राप्त करती हैं। 3, तमोगुणी कर्म वाले नीच योनि में जाते हैं। यह भी एक निर्धारित लोक है, कोई भटकाव नहीं। कर्म तय करता है आगे क्या होगा। आत्मा के लिए भटकने का कोई स्थान नहीं है। तो फिर लोग भूत प्रेत का अनुभव क्यों बताते हैं? गीता के अनुसार इसके 5 कारण हैं। 1, भय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। रात, अंधेरा, अकेलापन, मन भ्रम पैदा करता है। 2, अति प्राकृतिक मान्यता, संस्कार व लोक कथाओं के कारण मन कल्पना करता है। 3, ऊर्जा के परिवर्तन को भूत मान लेना। कुछ स्थानों पर दिव्य या भारी ऊर्जा होती है जिसे लोग आत्मा समझ लेते हैं। 4, मन का भ्रम माया। श्री कृष्ण कहते हैं, माया मिटी न जाए, ज्ञान से ही हटती है। 5, मन की अधूरी इच्छाएं। जो लोग तनाव, दुख, चिंता में होते हैं, उनका मन अक्सर भय को जन्म देता है। इसमें भूत का कोई योगदान नहीं। क्या गीता भूत होने की संभावना को पूरी तरह नकारती है? गीता का संदेश है, आत्मा रूप में भूत जैसा कोई अस्तित्व नहीं, पर गीता यह स्वीकारती है,
कि मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली है और उसका भय कभी कभी ऐसे अनुभव उत्पन्न कर देता है जो वास्तविक लगते हैं, अर्थात भूत नहीं होते पर भय होता है, भ्रम होता है, माया होती है। पितृ आत्माएं क्या होती हैं? गीता और वेदांत के अनुसार पितृलोक एक अलग दिव्य लोक है। वहां जाने के बाद आत्माएं फिर धरती पर नहीं घूमती। पितरों की कृपा होती है पर उनकी उपस्थिति डराने वाली नहीं होती, वह आशीर्वाद के रूप में होती है। इसलिए पितृ को भी भूत कहना गलत है। किसी आत्मा का धरती पर वापस आना, गीता कहती है आत्मा वापस आती है पुनर्जन्म के रूप में, तो भूत बनकर क्यों घूमेगी? कोई भी आत्मा दरवाजे के पीछे, पेड़ पर या घर में नहीं रहती। जो रहता है हमारा भय, हमारी कल्पना और हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति। श्री कृष्ण का संपूर्ण निष्कर्ष गीता 3 सत्य बताती है। 1, आत्मा अमर है, इसलिए उसे नष्ट या भूत नहीं बनाया जा सकता। 2, मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है, आत्मा तुरंत अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। 3, डर वास्तविक है पर भूत नहीं, भय मन का गुण है, आत्मा का नहीं। तो क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती? नकारात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन वह आत्मा नहीं, मन और स्थान का प्रभाव होती है। जैसे क्रोध से नकारात्मक ऊर्जा, रुदन से भारी ऊर्जा, बीमारी से थकी ऊर्जा, इन सबको लोग भटकती आत्मा समझ लेते हैं। गीता क्या समाधान देती है? श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरे नाम का स्मरण कर, भय स्वयं मिट जाएगा, मन शांत हो जाए तो भूत का भ्रम खत्म। ध्यान और मंत्र घर की नकारात्मक ऊर्जा मिटा देते हैं। भक्ति मन को दिव्य कंपन देती है। भूत से बचने का उपाय नहीं, भय से निकलने का उपाय है भक्ति। गीता कहती है जिसके पास भगवान का नाम है वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित है। अंधेरा केवल प्रकाश से मिटता है, वैसे ही भय केवल ज्ञान और भक्ति से मिटता है। स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश, भूत का अस्तित्व गीता में नहीं है। आत्मा शुद्ध है, अमर है, मुक्त है। जो भटकता है मन, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो भगवान को याद करता है वह किसी भी भय से परे हो जाता है। भय से मुक्ति ज्ञान से आती है, भक्ति से आती है और प्रभु के नाम से आती है। जय श्री